नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन लोग जानने वाले हैं कि हम किसी भी क्रिटिकल केयर यूनिट में या इंटेंसिव केयर यूनिट में, जैसे कि आईसीयू हो गया या सीसीयू हो गया या पीआईसीयू हो गया या पीडियाट्रिक वार्ड हो गया, इस तरीके के वार्ड में यदि कोई भी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका डायलिसिस हो रहा हो, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके की फीमोरल कैथेटर पड़ती है पेशेंटों में। तो हम फीमोरल कैथेटर जब हम डालते हैं तो उसके हम प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर के थ्रू ही हम किसी भी प्रोसीजर को करते हैं, तो एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो हम एक फीमोरल कैथेटर किसी भी पेशेंट को जब डाला जाता है तो एक प्रोसीजर आर्टिकल ट्रॉली अरेंज की जाती है, तैयार की जाती है। तो हम उस ट्रॉली में क्या क्या अरेंज करते हैं यदि किसी भी पेशेंट को हम फीमोरल कैथेटर डालते हैं तो, ठीक है। तो हम क्या क्या ट्रॉली पर अरेंज करके रखे हैं आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं हम क्या क्या चीज़ें रखा जाता है, ताकि हमें वार्ड में भागना ना पड़े, इधर उधर हमें खोजना ना पड़े। कोई भी चीज़ यदि मांगा जाए तो हम तुरंत दे सकें, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको एक कंसर्न फॉर्म आता है, प्रोसीजर कंसर्न फॉर्म। उस पर आपको पेशेंट के अटेंडेंस से साइन लेने होते हैं कि हम डॉक्टर उसमें बताते हैं कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, आप उसके लिए एग्री हो कि नहीं। तो यदि पेशेंट एग्री होता है तो उसमें हम एक कंसर्ट लेते हैं, उस फॉर्म का कंसर्ट फॉर्म पे साइन कराते हैं अटेंडेंट के, ठीक है, पेशेंट के अटेंडेंट से, ठीक है। उसके बाद से हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर करने के बाद की ट्रॉली में हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं उसको हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट काम आपका होता है, पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर होता है तो सबसे पहले उसके एज के अकॉर्डिंग हमें ईटी साइज ईटी ट्यूब रखने होते हैं, यानी कि इंडोटेकियल ट्यूब रखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर का ईटी ट्यूब रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से आपको सारे इंटूबेशन के सामान रखने होते हैं, जैसे कि एम्बू बैग हो गया, ठीक है, या पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग उसको मास्क रखने होते हैं, एम्बू बैग भी एज के अकॉर्डिंग रखने होते हैं। यदि पीआईसीयू का बच्चा है तो छोटा लगेगा, एडल्ट है तो बड़ा लगेगा, ठीक है। लैरिंजोस्कोप आपके पास होने चाहिए, ब्लेड उसके एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर वर्किंग पे होने चाहिए। लाइट वगैरह चेक करके प्रॉपर रखने हैं ताकि जल रहा कि नहीं जल रहा है, ठीक है। उसके बाद से आपके पास सीडेशन की सारी मेडिसिनें तैयार करके रखनी है, जो भी आप मेडिसिन देते हो, जैसे कि मेडाज हो गया या फेंटानिल हो गया। उसके साथ एक एनएस का बोलस भी 10 ml में डाइल्यूट करके रखने हैं फ्लश के लिए, ठीक है। उसके बाद से आपको सक्शन ट्यूब भी रखने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोसीजर हम जैसे सीडेशन देते हैं तो कभी कभी बच्चा क्या होता है कि इंटूबेशन की नौबत आ जाती है, तो वहाँ पे हमें सक्शन ट्यूब भी रेडी करके रखने एक ट्रॉली पर, ठीक है। उसके बाद से हमें एक सर्जिकल ब्लेड रखने हैं, ठीक है। एडल्ट के साइज़ में हम बड़ा लेते हैं, पीआईसीयू के लिए छोटा लेते हैं। सूचर लेते हैं, एडल्ट में बड़ा, पीआईसीयू में छोटा है। तो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग सूचर रखेंगे, सर्जिकल ब्लेड रखेंगे। उसके बाद से हमें एक नॉर्मल सलाइन भी रखने होते हैं 100 ml के, ठीक है। उसके बाद से सिरिंजेज रखने होते हैं। ईटी ट्यूब जब हम रखेंगे तो उसको फिक्स करने के लिए फिक्सर भी रखेंगे, ताकि हम यदि पेशेंट इंटूबेट होता है बाई चांस तो हमें फिक्स करने के लिए भी हमारे पास टेगा ड्रम कटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपके पास अलग अलग सिरिंजेज होने चाहिए, 10 ml 5 ml 1 ml। कभी कभी हम पेशेंट को इंटूबेट करते हैं तो ऑटोमेटिक एबीजी भेजना होता है, तो उसके लिए हमारे पास 1 ml के सिरिंजेज होने चाहिए। ब्लड सैंपल कभी कभी कलेक्ट करने होते हैं या ब्लड कल्चर कलेक्ट करने होते हैं, तो हमारे ट्रॉली पे ब्लड सैंपल के लिए प्लेन ईडीटी वायल या हर एक वायल एक एक होनी चाहिए, ठीक है, ताकि डॉक्टर यदि बोलते हैं कि हमें इसको सैंपल भेजना है तो इसी से तुरंत ले लेना होता है, ठीक है। क्योंकि सारे डॉक्टर सर्जिकल ग्लव्स पहने होते हैं, उसी के थ्रू हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको लास्ट में ग्लव्स भी रखने होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स एज के अकॉर्डिंग, यानी डॉक्टर के हैंड के अकॉर्डिंग। यदि कोई 8 नंबर का पहनता है, 6 नंबर का पहनता है, 6.5 का पहनता है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। फुल गाउन होने चाहिए, सर्जिकल फुल गाउन होने चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बिना गाउन का कोई भी प्रोसीजर नहीं किया जाता है, तो आपके पास सर्जिकल फुल गाउन होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपके पास सबसे, जब हम फीमोरल कैथेटर डाल देते हैं उसके बाद से हमें हेप्सलाइन की काम पड़ती है, हेप्सलाइन की ज़रूरत पड़ती है, हेपेरिन की, ठीक है। क्योंकि हम जब फीमोरल कैथेटर डाल देते हैं तो उसमें 5 ml हम फ्लश करते हैं, ताकि वो
5 ml तक वो जो ट्यूब होती है, जो उसकी लेंथ होती है वो 5 ml तक की होती है, ताकि 5 ml उसमें फ्लश रहे, ताकि हम पेशेंट को जब हम डायलिसिस के लिए भेजें तो वो सिरिंज से स्प्रेड करके निकाल लिया जाता है और उसको फेंक दिया जाता है, फिर पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो लाइन ब्लॉक ना हो। ठीक है। तो हमें उसमें उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको फ्रेश करने के लिए हम उससे हेपेरिन से, हेप्सलाइन से ब्लॉक करते हैं, उसको पैक करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ट्रॉली में एक अरेंज होनी चाहिए। कोई भी फीमोरल कैथेटर यदि प्रोसीजर होती है तो ये सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर तरीके से एक ट्रॉली में अरेंज होके करके रखने हैं, ताकि कोई भी डॉक्टर यदि आपसे मांगता है कोई भी चीज़, या कोई भी डॉक्टर प्रोसीजर जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं डॉक्टर, वो यदि मांगते हैं तो आप तुरंत दे सको। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको समझ आ गया होगा।